हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियो या 2 क्लासेस लिए होंगे, तभी हम अपने नेक्स्ट 3rd लेक्चर की तरफ चल रहे हैं। गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए क्लासेस लाता रहूं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स? देखिए, इर्रेशनल नंबर्स मीन्स अ नंबर इज said to be irrational if it cannot be written in the form of P/Q। मीन्स एक नंबर को इर्रेशनल नंबर तब कहा जाता है यदि हम उस नंबर को किस तरह से नहीं लिख सकते, P/Q में नहीं लिख सकते। दूसरी बात, वेयर जहां पर P and Q are integer and Q is not equal to 0। तो एक बार दोबारा से देखते हैं डेफिनेशन को। मीन्स अ नंबर इज सेड टू बी इर्रेशनल, मतलब एक नंबर इर्रेशनल नंबर तब कहलाता है यदि इट कैन नॉट बी रिटर्न, यदि हम उसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि हमने रेशनल नंबर के केस में पढ़ा था कि वे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इर्रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस बात को बस ध्यान रखना है, ये 2 डिफरेंस है। रेशनल नंबर्स को लिख सकते थे और इनको नहीं लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा पाई, उसके बाद हमारे रूट की वैल्यूज √2 √3। तो ये वे नंबर्स हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आई होप आपका इर्रेशनल नंबर का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए गाइस, आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इनटू द डेसिमल एक्सप्रेशंस। मींस रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल को हिंदी में बोला जाता है दशमलव। दशमलव मीन्स जहां पर हम पॉइंट का यूज करते हैं, डेसिमल्स का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज मैं कहूं कि 20/5 ये आपका एक रेशनल नंबर है और इसे कन्वर्ट करना है हमें। कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल एक्सप्रेशंस में। तो कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कि रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं NCERT की बुक का और पेज नंबर 9 का, ठीक है। ध्यान से देखें, एग्जांपल लिखा हुआ है, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड द 1/7। मीन्स कुछ एग्जांपल हैं जिन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 10/3। तो कैसे कन्वर्ट करना है? सिंपल प्रोसीजर, 10 को डिवाइड करना है 3 से। आई होप आपको डिवाइड इजीली आता होगा। 3 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक हमारी डिजिट या तो 10 हो या 10 से छोटी हो। 3 3 9। अगेन वी गॉट द 10, ठीक है भाई। अब 1 है, 3 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम डेसिमल लगाकर 0 यूज करेंगे। अगेन हमें टेबल स्टार्ट करना है 3 का टिल जब तक 10 और 10 से लेस वैल्यू ना आ जाए। अगेन 1, सेम कैरी 3 0 फिर 9। तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा नंबर है जो कि क्या है? रिपीटेड टर्म है। तो 10/3 का एक्सप्रेशंस डेसिमल एक्सप्रेशन होगा 3.33 so on मीन्स क्योंकि ये नंबर एंड नहीं हो रहा है, ये नंबर कंटिन्यू चलता जा रहा है।
समझ में आया कैसे किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन हमें करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7/8। ठीक है, 7/8 देखें आप ध्यान से, 7 को डिवाइड करना है 8 से। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें डेसिमल लेकर कैरी करना पड़ेगा 0। अब 8 का टेबल तब तक हमें पढ़ना है, तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारी डिजिट 70 से छोटी ना हो या 70 के इक्वल ना हो। तो आई थिंक 8 8 जा 64, तो 8 यहाँ पर, 64 यहाँ पर, व्हाट वी गॉट 6। हम ऑलरेडी डेसिमल यूज कर चुके हैं तो हम 0 इंक्रीज कर लेंगे। अब अगेन 8 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 60 नहीं आता है। तो 8 7 जा 56, नेक्स्ट 4, then 0 और 8 5 जा 40. Here the remainder is 0. Here the remainder is 0. So we can express that 7/8 is equal to 0.875 as a decimal expression of 7/8. I hope you understand that how we convert the decimal expressions into, how we convert the rational numbers into decimal expressions. तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। देखिए अगर सिंपली कहें तो टर्मिनेटिंग नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर होता है वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, बिकम 0। मीन्स वे नंबर्स जिन्हें हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी डिजिट्स क्या नहीं हो, रिपीट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल 1/2। If we divide 1/2, we have to put the decimal and use the sign 0. 2 5 जा 10। आप देख रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0। तो ऐसे रेशनल नंबर्स जिनको डिवाइड करने से हमारा रिमाइंडर 0 आता है, उन नंबर्स को बोला जाता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स। समझ में आया? बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये वे नंबर्स होते हैं द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है। मीन्स ये फुली तरह से कैंसिल नहीं होते हैं, फुली डिवाइड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3। अगर 1 को 3 से डिवाइड किया जाए, डेसिमल 0, 3 3 9, अगेन 1 0, 3 3 9, 1 अगेन 3 9। आप देख रहे हैं कि ये नंबर रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो कि एक्चुअली फुली डिवाइडेड नहीं होते हैं या जो कि रिपीट होते रहते हैं, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, क्योंकि इनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? टर्मिनेटिंग नंबर्स वे नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वे नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता है। आई होप बच्चों आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर समझ आए होंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशंस इनटू रेशनल नंबर्स। अभी हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स को डेसिमल्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम पढ़ेंगे कुछ डेसिमल्स नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 11 और एनसीईआरटी की बुक देखिए, लिखा हुआ है सो दैट 0.333, क्योंकि ये टर्म नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए डिजिट्स क्या है, रिपीट हो रही हैं।
इज इक्वल टू 0.3 मॉड्यूल, इसे बार भी बोल सकते हैं या मोड भी बोल सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बटे Q। मीन्स एक डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें 0.33 को, और पूछा गया है कि क्या हम इन्हें P बटे Q में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर P और Q, वेयर P एंड Q क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके तो गाइस क्वेश्चन है कि 0.333 रिपीटेड इज इक्वल टू 0.3 बार। मीन्स दोनों ही सेम है। ये बार का मतलब क्या होता है, ये बार हमें रिप्रेजेंट करता है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद हर टाइम 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 पर बार है। अगर ये सपोज ऐसे होता 0.47 और इस पर बार था, तो हम कह सकते थे कि डेसिमल के बाद 47 मीन्स 47 रिपीट हो रहा है। तो हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है एक रेशनल नंबर में। ओके तो सॉल्यूशन देखें कैसे। लेट करेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.333 ऐसा मीन्स हमने लेट किया क्या, x को 0 इज इक्वल टू 333। अब ध्यान रखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है बाय 10। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर अगर 2 डिजिट रिपीट होती तो बेटा हम 10 की जगह 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 रिपीट होती तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट रिपीट होंगी हम उतने ही 100, 10 और 1000 से इंटू करेंगे। ओके तो अब जब हम 10 से इंटू करेंगे तो 10x। अब ध्यान से देखेंगे अगर 10 से इसमें इंटू किया जाएगा तो ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, तो ये होगा 3.333। ठीक है। दूसरी बात देखें ध्यान से, क्या मैं इस नंबर को ब्रेक करके 3 प्लस 0.333 रिपीटेड लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो भी यही होगा। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऐसा हमने इसलिए करा कि हम यहाँ पर इसकी डिजिट की वैल्यू इसको यूज करेंगे। तो कैसे, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस इस पूरे को हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, x, तो हमने इसकी जगह पर x रख दिया। अब देखिए आपने लाइक टर्म पढ़े होंगे। लाइक टर्म्स मीन्स जिनके पास सेम वेरिएबल्स होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं। तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, दोनों को एक साइड लेकर आते हैं। 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। अब 10x है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 10 में से 1 गए 9, x ही रहेगा इज इक्वल टू 3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x इज इक्वल टू 3, 9 को इधर भेजेंगे, और जब 9 यहाँ पर इंटू में है तो इधर जाकर किस में होगा बेटा, डिवाइड में। और x को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आई 1/3। 1/3 मतलब हमने जो x लेट करा था, हमने माना था कि x वो एक रेशनल नंबर है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x कौन सा रेशनल नंबर है, यह है 1/3। तो ये था बेटा किसी भी डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, आज हम यहीं रखेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन जो पढ़ रहे हैं आप उसे अच्छे से समझें। इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, एग्जाम्पल्स को, और आई होप मैं आपसे चाहूँगा कुछ होमवर्क जो आप घर पे करेंगे। ठीक है, आप एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें। बस ये 2 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। और बेटा अगर कर सकते हैं तो ये एग्जाम्पल्स भी ट्राई करें। एक 6 एग्जाम्पल करना है, एक 8 एग्जाम्पल करना है, दैट्स इट, सेम एज इट इज जो मैंने आपको कराया है। एक बार और देख लेते हैं होमवर्क क्या है। आज का होमवर्क है एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 8, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3।
ये आपका होमवर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कनेक्ट रहे। हम पूरा सिलेबस कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और बेटा एक बात ध्यान रखें, हमेशा ना भूलें, घर पर रहें, बाहर ना निकलें और हो सके तो अपने आप को इस बीमारी से बचा कर रखें। थैंक यू।